देखिए मैच द फॉलोइंग आए ना, तो उसमें आपको एक ऑप्शन ही डायरेक्ट हिंट दे देगा कि भाई मैं ऐसे ही जा रहा हूं। तो आराम से आप देखो, इससे पहले कॉलम ए को पढ़ो, कॉलम बी को पढ़ो। ये थोड़ा सा लुईस पॉस्चर पर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप इसे देखेंगे तो लुईस पॉस्चर ने क्या किया था, एक भाई फ्लास्क लिया, उसको एस बना दिया, यानी स्वान नेक जैसी बना दी, तो उसे कहते हैं स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। और इन्होंने ब्रॉथ बोले तो नेचर के फॉर्म में क्या लिया था, इन्होंने डेड ईस्ट लिया था और शुगर का शॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन ले लिया था। अब इन्होंने एक रखा प्री स्टरलाइज फ्लास्क। प्री स्टरलाइज का मतलब समझते हो, प्री स्टरलाइज मतलब पहले से स्टरलाइज किया। स्टरलाइज मतलब समझते हो, जिसमें लिविंग प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती, यानी ऐसा फ्लास्क जो जर्म फ्री था वो लिया। अब जब वो लिया तो उसमें डेड ईस्ट से कुछ भी नहीं बना, परंतु जैसे ही स्वान ने की गर्दन को ब्रोक कर दिया, यानी कि फ्लास्क को जैसे ही काटा, तो वहां पर अब क्या हुआ, सीधी एयर अंदर आने लग गई। जब एयर अंदर आने लगी तो ये प्री स्टरलाइज नहीं रहा। एयर के कांटेक्ट में आते ही डेड ईस्ट और शुगर के सॉल्यूशन से बोले तो उस सॉल्यूशन में लाइफ डेवलप होने लगी। तो ध्यान से समझना है, प्री स्टरलाइज है तो लाइफ नहीं आएगी, पर प्री स्टरलाइज नहीं है बोले तो एयर के कांटेक्ट में आएगी तो लाइफ आ जाएगी। ये ही लाइन है। अगर ये दोनों लाइन आपके समझ में आई तो क्वेश्चन का आंसर एट द सेम टाइम एनसीईआरटी आपके जो बोलते स्टेटमेंट वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए कॉलम 1 लुईस पॉस्चर की बात हो रही, और मैंने आपको भी एक्सप्लेन भी थोड़ा एक्सप्लेन कर, डिड नॉट एक्सप्लेन। क्या एक्सप्लेन नहीं किया था, इन्होंने बताया था कि लाइफ से लाइफ आती है, पर पहली लाइफ कैसे आती है नहीं समझा पाए, तो डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द प्री स्टरलाइज। मैंने वो प्री स्टर, देखो आराम से समझना, पहले से स्टरलाइन मतलब समझ रहे हो, स्टराइल होना, यानी लिविंग बीइंग से लिविंग बीइंग आने की प्रोबेबिलिटी को डिमिनिश कर देना। स्टराइल है तो इसमें कोई लिविंग बीइंग आ ही नहीं सकता, तो लाइफ नहीं आएगी। डिड नॉट कम द किल्ड ईस्ट, कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, प्री स्टरलाइज फ्लास्क लगेगा। इन अनदर फ्लास्क ओपन एयर के कांटेक्ट में है तो न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम द डेड ईस्ट, क्योंकि एयर के फॉर्म में लिविंग बीइंग आ जाएंगे। और लाइफ ओनली कम्स फ्रॉम एग्जिस्टेड लाइफ, यानी अगर देखे तो 1 में 4 है, बी में कौन है भाई, बी में 3 है, सी में कौन है भाई 2 है, और डी में 1 है। तो ऑप्शन कौन सा बन रहा है भाई, देखो ए में कौन सा गया 4, ओके, बी में कौन सा गया 3, दिस वन इज अ 3, एंड डी में कौन सा गया 2, डी में गया कौन सा, सॉरी डी में गया है 1 और सी में गया है 2। तो आंसर वुड बी दिस वन, दिस वन। आराम से 4 3 2 1। अब देखिए आराम से देखना, 4 1 तो है, 2 3, ये आपको 3 और 4 आपस में कंफ्यूज करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर वुड बी 3। सो इस तरह से आपको अगर आप देखोगे 1 और 2 तो इमीडिएट एलिमिनेट हो जाएंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो इसमें एक दूसरे को स्वाइप किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया है, ये पूरा लुईस पॉस्चर का एक्सपेरिमेंट एक तरह से इस क्वेश्चन में अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 8th मिलर का एक्सपेरिमेंट, जो सिम्युलेशन जिन्होंने नेचर की कॉपी की थी लैब में और 18 डेज तक स्पार्क डिस्चार्ज किया था, मीथेन अमोनिया और हाइड्रोजन को लिया था, मीथेन 2:2, हाइड्रोजन 2:2 और अमोनिया 1:2 के रेशो में लिया था। और इन्होंने क्या बनाया था, इन्होंने बना दिए थे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड में कौन सा, आर्जिनिन, एलिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक, पर ये नहीं बना पाए थे। ध्यान से सुनना है, ग्लूटामिक एसिड नहीं बनाया था। नीट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉलो करिएगा। तो कुल मिला के इन्होंने क्या बना दिया था, एक तरह से अमीनो एसिड के फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना क्या कहलाता है, chemical evolution। तो मिलर एक्सपेरिमेंट gave the evidence for the evolution of what, chemical, still evolution तो स्टार का evolution है, इसके बारे में नहीं बोले थे। बायोलॉजी evolution होता लाइफ के आने को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे, ये तो ओनली केमिकल इवोल्यूशन यानी केमिकल्स के बारे में बातें कर रहे थे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो होता है लाइफ से लाइफ का आना, इसके बारे में भी यह कीप मम रहे थे, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो आंसर है ऑब्वियसली द आंसर वुड बी फर्स्ट वन। इसमें यह भी याद रखना है 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन्होंने वाटर को बॉईल किया था, जो मैंने रेशियो बताया था वो भी याद रखना है। और स्पार्क डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑपरेन हेल्डेन को ऑथेंटिसिटी मिली थी। जैसे कि डार्विन की थ्योरी के पीछे लेदरबर्ग ने जो माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट किए थे,
उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक इस तरह से मिलर, जो स्टैनले मिलर हैं, उनके एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंस मिली थी ऑपरेन हेल्डेन को। या तो ये था 8th नंबर का क्वेश्चन।